हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, अपने एग्जाम गाइड एनालिसिस का आज का पहला क्वेश्चन है। सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सेंदुरनी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, ये अभ्यारण्य है, ये हाल ही में न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि कुछ न्यूज में आया था, यहाँ पर कुछ जानवरों की डेथ वगैरह हो गई थी, इस वजह से। तो ये अपने केरल राज्य में स्थित है। इस अभयारण्य के बारे में बात करें तो ये केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है। केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में स्थित है। ये जो केरल है, ये केरल का ये जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित है। जो अगस्त्य मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका यह पार्ट है। दोस्तों, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 25 अगस्त 1984 में की गई थी, जो कि लगभग 172.403 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चेंगुरीजी एक महत्वपूर्ण वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर एक कृत्रिम झील भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर तेनामाला बांध जलाशय भी लोकेटेड है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है? दोस्तों, हाल ही में आईएनएस सूरज और आईएनएस उदयगिरी का लॉन्च किया गया। ये एक रूप से गुप्त विध्वंसक है। ठीक है। ये देखिए, हाल ही में ये चर्चा में रहे थे। युद्धपोत है आईएनएस सूरत और युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी। इन दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं आईएनएस सूरत की। दोस्तों, आईएनएस सूरत है, वो जो प्रोजेक्ट है, अपना प्रोजेक्ट 15B 15B, इस 15B श्रेणी का ये चौथा विध्वंसक जहाज है, जो कि P-15A कोलकाता क्लास विध्वंसक श्रेणी में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करता है। दोस्तों, इस श्रेणी का पहला जहाज है, उसका नाम विशाखापट्टनम था, जो कि वर्ष 2021 में कमीशन किया गया था। दूसरे का नाम था मुमारगांव और तीसरे का नाम था इम्फाल। ठीक है। इस तरह इस श्रेणी के ये 4 जहाज है, जिसमें चौथे नंबर का जहाज है वो आईएनएस सूरत है। ठीक है। तो विभिन्न स्थानों के नाम पर इनका नाम है। पहले का नाम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित इसके नाम है। दूसरा का नाम मुमारगांव बंदरगाह के नाम पर है। तीसरा है इम्फाल, जो कि राजधानी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। चौथा है सूरत। दोस्तों, इसके नामकरण की बात की जाए आईएनएस सूरत की, तो इसका नाम है वो गुजरात राज्य की वाणिज्यिक राजधानी के नाम पर रखा गया है। ठीक है। दोस्तों, यह मुंबई के बाद पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र है। ठीक है। सूरत शहर एक मुख्य समृद्धि समुद्री जहाज निर्माण के लिए अपना इतिहास रखता है। कहने का मतलब है कि इतिहास काल से सूरत शहर है वो जहाज निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ पर 18 और 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे जहाज बनाए जाते थे, जो कि इनकी जो टाइम पीरियड होता था, इनकी जो जीवनी होती थी, वो बहुत लंबी होती थी। लगभग ये 100 साल तक चलने वाले जहाज होते थे। इस कारण सूरत क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है जहाजों के निर्माण के लिए। दोस्तों, इस जो यह जो जहाज बनाया गया है वो ब्लॉक निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। इस पद्धति में क्या होता है, दो अलग अलग भौतिक स्थानों पर जहाज निर्माण शामिल होते हैं और इसे एमडीएल मुंबई में एक साथ इसे जोड़ा गया है। राइट। अब अपन चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट 15B के बारे में। दोस्तों, ये जहाज है वह अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज, उन्नत स्टेज सुविधाओं और उच्च स्तर के स्वचालन के साथ दुनिया के अधिक तकनीकी रूप से विकसित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड है। ठीक है। 2014 में गाइस प्रोजेक्ट 15B कार्यक्रम के तहत 4 युद्धपोतों के निर्माण के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, जिनका नाम है विशाखापट्टनम, मुमारगांव, इम्फाल और सूरत। राइट। दोस्तों, सभी 4 जहाजों को देश के चारों कोनों के शहरों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। जहाजों को शामिल करने का कार्य, इनको जो बनाने का कार्य था वो 2024 का टारगेट रखा गया था, जो कि 2025 हो गया है। इन युद्धपोतों की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो गाइस, ये जहाज है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों तथा लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है एसएएम से लेस ये युद्धपोत है। ठीक है। कौन सी मिसाइलों से? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लेस है, साथ ही जो हवा में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से ये लेस है। दोस्तों, जहाजों में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्वदेशी टारपीडो
ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणाली से यह युद्धपोत है वो लैस है। ठीक है, इस पर ये बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपको इस युद्धपोत पर देखी जा सकती हैं। अब चर्चा करते हैं अपन आईएनएस उदयगिरी के बारे में। दोस्तों, आईएनएस उदयगिरी है वो प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत श्रृंखला का तीसरा जहाज है और सूर्योदय वो प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का युद्धपोत है। राइट, आईएनएस उदयगिरी की बात करें तो इसका नाम है वो आंध्र प्रदेश राज्य की एक पर्वत श्रेणी है, उदयगिरी उसके नाम पर रखा गया है। गाइस, आईएनएस उदयगिरी एक प्रकार से पूर्ववर्ती उदयगिरी लिएंडर श्रेणी के ASW युद्धपोत का नया रूप है, जिसने 1976 से 2007 तक 3 देशों में कई चुनौतीपूर्ण अभियानों के दौरान देश की सेवा की है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसकी प्रगति की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के तहत मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में 4 और गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में 3 जहाज निर्माणाधीन है। ठीक है, मुंबई में 4 है और ये जो अपनी गार्डन जो अपना मझगांव डाक शिप लिमिटेड है जो कि अपने मुंबई में है, यहाँ पर 4 जहाज बनाए जा रहे हैं और गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड में 3 जहाज इसके निर्माणाधीन है। दोस्तों, इस परियोजना में स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन निर्माण में पहली बार एकीकृत निर्माण, मेगा ब्लॉक आउटसोर्सिंग परियोजना, डेटा प्रबंधन परियोजना, जीवन चक्र प्रबंधन आदि जैसी विभिन्न नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकियों को इसमें अपनाया गया है। राइट दोस्तों, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के बारे में बात करें कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट है क्या, तो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स है, इसमें P-17 फ्रिगेट शिवालिक क्लास के फॉलोअर है, जिसमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और स्वदेशक के साथ साथ प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इसकी विशेषता की बात करें तो P-17A की मुख्य उन्नत स्टील विशेषताएं हैं, जो जहाज के छोटे रडार क्रॉस सेक्शन है जो विशेष संरचना का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। यह रडार तरंग परावर्तन को कम करता है। साथ ही जहाज की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो यह कम ध्वनि स्टोर करता है, जो कि पॉपुलर ऑपरेटिंग मशीनरी जैसे डिजिटल जनरेटर आदि से निकलती है। यह अन्य जहाजों पर सोनार की उपस्थिति का पता लगाने में भी सहायता प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों, जहाज की स्टील्थ विशेषताएं संचालन के दौरान किसी भी प्रतिकूल वातावरण में बचे रहने और सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये अपने चर्चा की प्रोजेक्ट 17A के बारे में। अगला क्वेश्चन है स्क्रब टाइफस, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, किस एजेंट का कारक है। तो दोस्तों, यह एजेंट कारक है, ये बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ एक एजेंट कारक है, एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य रहा है। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय सरस मेला है 2025, इसका आयोजन किया गया। सरस है वो दूध से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इसका आयोजन हाल ही में केरल राज्य के द्वारा किया गया है। अपना अंतिम क्वेश्चन है किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए नीडल फ्री शॉक सिरंज विकसित की है। तो दोस्तों, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे है, अपना आईआईटी बॉम्बे है, इन्होंने दर्द रहित इंजेक्शन नीडल फ्री शॉक सिरंज का विकास किया है। राइट, ये अपनी आज के आंसर की है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, जो भी अपन ने आज चर्चा की उन आंसर है। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में, अभी के लिए थैंक यू।